रात में ठीक से सो नहीं पाते हैं क्योंकि आपकी मांसपेशियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द और स्टीफनेस रहने लगती हैं या हड्डियों में जॉइंट में दर्द रहने लगता है। सुबह जब आप सो कर उठते हैं तो भी आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, शरीर में ताकत नहीं मिलता है, थकावट रहती है, शरीर कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, मात्र यह दोनों बीजों का प्रयोग सही तरीके से करना जान जाइए और यह दोनों ही बीज बहुत ही आसानी से, बहुत ही सस्ते दाम में आपके घर में ही मिल जाएंगे। इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, पूरी जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। उठने बैठने में तकलीफ होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, घुटने में दर्द, कमर में दर्द रहता है जिससे आप कहीं जाना आना पसंद नहीं करते हैं। एक घुटने का दर्द हो या किसी भी जोड़ का दर्द हो, कमर का दर्द हो, तभी शुरू होता है जब हमारे हड्डियाँ मांसपेशियों से तालमेल बनाना बंद कर देते हैं। यानी कि हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं और मांसपेशियाँ धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे वहाँ पर वो उसको जोड़ के नहीं रखती हैं, तालमेल नहीं बनाती हैं, जिससे वो कमज़ोर होने की वजह से वहाँ पर दर्द तकलीफ देखने को मिलती है। तो आपको क्या चाहिए? हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, एसेंशियल मिनरल्स चाहिए। और उसी प्रकार से जो हमारे शरीर में मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन चाहिए जो हमारे मांसपेशियों को मजबूत रखे। और प्रोटीन विथ 9 एसेंशियल एमाइनो एसिड्स, यानी कि 9 एमाइनो एसिड्स के साथ चाहिए जो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब भी हो सके। यानी मैग्नीशियम चाहिए कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, और चाहिए इसके एब्जॉर्ब करने के लिए 9 अमाइनो एसिड्स वाले प्रोटीन चाहिए। तो ये दोनों ही चीज़ आपको आज की जो दोनों ही बीज है उसमें मिल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये दोनों ही बीज हमारे शरीर में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, यानी कि अगर मधुमेह की समस्या हो, जिसे हम चीनी की बीमारी बोलते हैं, या अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि फैट बढ़ता चला जा रहा है, या शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई है। प्रोटीन की कमी हो जाने की वजह से जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं वो गलनी शुरू हो गई हैं या बहुत कमज़ोर हो गई हैं। शरीर में फैट बढ़ गया है जिससे शरीर फुला फुला तो दिखता है लेकिन ताकत नहीं है। शरीर में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है, चाहे वो बार बार पेशाब करने जाने की वजह से हो रही हो, पेशाब में अगर आपको थोड़ा भी अगर उसमें फॉग दिख रहा है, यानी कि धुंधलापन दिख रहा है, तो कई बार पेशाब में प्रोटीन लीक होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से शरीर बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होता है और शरीर गलना शुरू हो जाता है। या अगर आपकी हड्डियाँ जो हैं वो खोखली होती चली जा रही हैं, हड्डियों की जो है वो डेंसिटी कम होती जा रही है, यानी घनत्व कम होती जा रही है, तो भी यह दोनों ही बीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। अगर आपको मोटापा बढ़ता चला जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जा रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में, या नसों में अगर ब्लॉकेज होती जा रही है, तो भी आपको यह दोनों ही बीजों का प्रयोग करना शुरू करना चाहिए। इसके बारे में पूरी जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर से शेयर करिएगा। मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। खासकर जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा आवश्यक है। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए अक्सर हम दूध से बनी हुई चीजें खाना शुरू कर देते हैं, या फिर हमें पता ही नहीं होता कि कौन कौन से खाने में प्रोटीन होती है। वैसे तो बहुत सारे खाने हैं जिसमें प्रोटीन होती है, जैसे कि दूध में 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होती है अगर आप 100 ग्राम की बात करें दूध में। तो उसी प्रकार से अलग अलग खाने, जैसे कि आपकी गाजर हो गई उसमें भी प्रोटीन होती है, या पालक हो गई उसमें प्रोटीन होती है, या फिर जो आती है बंद गोभी बोलते हैं, बंद गोभी एक छोटी वाली बंद गोभी आती है, एक बड़े साइज की आती है, छोटे साइज की, जो छोटे आकार की आती है उसमें भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में होती है। कई सारे खानों में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होती है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए सैल्मन फिश है, वो यानी मछली, उसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए बहुत ही कम स्रोत होता है। लेकिन यह जानना आवश्यक है कि प्रोटीन हम खा तो लेते हैं, लेकिन क्या वो हमारे शरीर के अंदर जाके एब्जॉर्ब होती है? क्योंकि शरीर के अंदर जाकर उसे पचना और लगना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये हमारे पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाती है, और जिसकी वजह से शरीर में प्रोटीन की कमी होनी शुरू हो जाती है। प्रोटीन की कमी होने लगना या हड्डियों का कमजोर हो जाना, खोखलापन होने लगना, या 2 महत्वपूर्ण जो होते हैं वो हमारे शरीर को अंदर से बूढ़ा बनाते चले जाते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में तभी जाकर लगता है, यानी एब्जॉर्ब होना शुरू होता है, जब प्रोटीन में जो 9 एमाइनो एसिड्स हैं ये मौजूद होते हैं। ये 9 एमाइनो एसिड से बनकर प्रोटीन बनती है, और ये जो 9 एमाइनो एसिड्स होते हैं वो बहुत ही आवश्यक होते हैं शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए। वैसे जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं, जो बॉडी बनाते हैं, वो लोग वे प्रोटीन लेते हैं। ये वे प्रोटीन क्या होता है? हम दूध को फाड़ कर पनीर निकाल लेते हैं, वो जो पानी है उसको फेंक देते हैं, ये सोचकर कि वो हमारे काम का नहीं है, वो वे प्रोटीन होता है। उसमें बहुत
अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है उसको सुखाकर और पाउडर बनाकर वे बनाया जाता है, जो एक अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का। तो वो लोग इसका इस्तेमाल वे प्रोटीन के रूप में करते हैं और बाजार में इसे बहुत महंगे दामों पर बेचा जाता है। उसी प्रकार से अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन आपको मैं जो आज बता रही हूँ वो नेचुरल सोर्स प्रोटीन का बता रही हूँ, यानी प्राकृतिक तरीका जो आप घर में ही इसे ले सकते हैं। और ये दोनों ही चीज़ों में जो 9 अमीनो एसिड्स हैं जो आपके प्रोटीन को शरीर में लगने के लिए चाहिए वो मौजूद होता है। अब ये प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है, ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता है और ये हमारे खून में फैलता है, यानी खून में बहता रहता है। प्रोटीन जब हमारे शरीर में पूरे 9 अमीनो एसिड्स वाले नहीं मिलते हैं तो उसकी वजह से कई सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं बॉडी में। जैसे कि आपने सुना हो यूरिया निकल रहा है पेशाब की मार्ग से, या फिर आपने सुना होगा कि जो हमारे पेशाब है उसमें प्रोटीन आ रहा है, प्रोटीन यूरिया हो गया है उसे हम बोलते हैं, या एल्बुमिन प्रोटीन बोलते हैं, वो निकलना शुरू हो गया है, झाग पैदा होने शुरू हो गए हैं पेशाब से। जिनको बार बार पेशाब जाने की समस्या होती है, या बुजुर्गों में या प्रेगनेंसी के बाद ये तरह की समस्याएं बहुत देखने को मिलती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाता है, शरीर में थकावट होता रहता है, शरीर अंदर से बहुत खोखला और कमजोर हो जाता है। और इसके पीछे का जो कारण है वो कई कारण हो सकता है, वो आगे मैं आपको बता दूंगी। उसके पहले हम जानते हैं कि अगर 9 अमीनो एसिड अगर हम नहीं लेते हैं खाने से तो ये हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान कर सकता है। हमारे खून के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर वेन्स होते हैं, जो नलियां होती हैं जिसमें खून जाती हैं, उन वेन्स में जो नसें आप बोलते हैं उनमें जो खून है वो हमारे पूरे शरीर में जाता है और वो नली के बीच में प्रोटीन होती हैं और ये प्रोटीन में 9 अमीनो एसिड होने बहुत आवश्यक होते हैं। अगर ये जरूरी मात्रा में या जो इनकी मात्रा होती है वो प्रॉपर नहीं होती हैं, अच्छी तरह से नहीं होती हैं, तो वहाँ पर क्या होती हैं कि प्रोटीन से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। प्रोटीन एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है और वह लीकेज होने लगती है वेन में, ऐसा समझें, और पानी बाहर की तरफ निकलने लग जाती हैं। कई बार खून बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से पूरे शरीर में एडिमा होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि शरीर में प्रोटीन की कमी हुई है? पूरे ही शरीर में एडिमा होने शुरू हो जाते हैं, लक्षण होते हैं। शुरुआती लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन आपको यह ज़्यादा गंभीर होने के बाद दिखने शुरू होते हैं। यानी कि सूजन होने शुरू हो जाते हैं, पैरों में सूजन होने शुरू हो जाएंगे, हाथ पैर में सूजन होने शुरू हो जाएंगे, और ज़्यादातर वो आँख के नीचे जो सूजन हो जाती है, पलकों के नीचे यहाँ पे, तो ये भी जो होते हैं वो प्रोटीन लीक होने लगते हैं शरीर से, तो ये देखने को मिलते हैं। अब इसके पीछे का क्या क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे का कारण डायबिटीज भी हो सकता है। अगर शरीर में डायबिटीज या मधुमेह बहुत बढ़ गया है तो भी देखा जाता है कि बार बार पेशाब करना जाना हो रहा है रात में या दिन में, और या पेशाब लीक होनी शुरू हो जाती हैं प्रोटीन की कमी होने की वजह से। जो वहाँ की जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और जिसकी वजह से बूंद बूंद में पेशाब लीक होने शुरू हो जाते हैं। या फिर प्रोटीन जब लीक होना शुरू होता है तो उसके पीछे का रक्तचाप भी एक कारण होता है, वो होता है ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा रहता है तो भी आपको ये समस्या देखने को मिलती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी ही जो बीमारियाँ हैं उनके साथ साथ और भी कई सारे बेनिफिट हैं आपको ये दोनों बीज के, क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहला बीज जो आपको मैं बता रही हूँ बहुत आसानी से आपके घर में मिल जाएगा, वो है जो है उसको बोलते हैं हम सोयाबीन। उसके बाद जो बताऊंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जरूर से देखिएगा। सोयाबीन बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। सोयाबीन जो होती हैं वो कई तरह से बाजार में आपको मिल जाती हैं। जैसे कि आप सोयाबीन से टोफू बना सकते हैं, टोफू पनीर बोलते हैं ना, वो सोयाबीन से ही बनती है। सोयाबीन एक बीज होता है, ठीक है। और सोयाबीन जो होता है वो काले रंग का भी होता है, फर्मेंट करके लोग खाते हैं, उसे काले रंग का सोयाबीन बोलते हैं। या सोयाबीन की आप जो सब्जी बनाते हैं वो भी सोयाबीन होता है। सोयाबीन बहुत अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। इसमें अप्रॉक्स 35 to 40 ग्राम्स यानी 30 से 40 ग्राम प्रोटीन होता है और इसमें जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसमें अच्छा स्रोत होता है फाइबर का, जो हमारे लिए जो मोटापा है उसके लिए बहुत अच्छा है। मोटापा को, फैट को कम करता है, अच्छा फैट शरीर में बढ़ाता है जिससे शरीर के लिए आवश्यक होता है और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें कई सारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कैंसर बनने वाले सेल्स को ख़त्म करते हैं। तो ये जिनको भी प्रोस्टेट कैंसर होने की समस्या या ब्रेस्ट कैंसर या किसी प्रकार के भी कैंसर सेल्स बनने की जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है शरीर में, ये उससे हमें को बचा लेते हैं। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है,
जिसकी वजह से फॉस्फोरस पोटेशियम होने की वजह से ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, दिल के लिए बहुत अच्छा है और साथ में हड्डियों को मजबूती देने का भी काम करता है। तो ये एक बहुत अच्छा स्रोत है आपको जो है प्रोटीन का, तो आपको ये अवश्य लेना चाहिए। कैसे इसे लेना है वो मैं आगे बताऊंगी, उससे पहले हम जान लेते हैं कि दूसरा बीज कौन सा है। ये दूसरा बीज जो आपको मैं बता रही हूँ उसे क्योना बीज बोलते हैं। जो क्योना का जो बीज होता है वो बहुत ही अच्छा होता है प्रोटीन में, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है वो प्रोटीन का। किनोवा भी बोलते हैं उसे, किनोवा, कियोना, बहुत अच्छे अच्छे नामों से, अलग अलग नामों से जानते हैं। किनोवा भी कई जगहों पे इसे बोला जाता है। किनोवा नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा क्या ऐसी चीज़ है, लेकिन ये जो होती है एक बथुआ जो होता है साग, उसकी फैमिली से आता है, पैसा समझे, एमरांथस बोलते हैं, उसकी फैमिली से आता है। और इसमें 9 के 9 सारे अमाइनो एसिड्स इसमें होते हैं और इसमें अनगिनत विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, फोलिक एसिड हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। मतलब इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स का ये भंडार होता है। अगर आपको किनोवा मिल जाए कहीं से तो रोज खाने की आवश्यकता नहीं है। चावल, रोटी या किसी भी तरह के दूध आप खा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा यह वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और आपको ये हार्ट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, आपकी जो प्रोटीन लीक हो रही है उसके लिए, या शरीर कमज़ोर होती जा रही है, हर एक प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन है। तो अगर आपको कहीं से मिल जाता है, बड़े आसानी से आपको ये मिल जाएगा। थोड़ा सा मात्रा इसका प्रयोग करना शुरू कर देना चाहिए। फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर कर देता है, मतलब शरीर को हर तरह से ये बहुत अच्छा है। और आपके पाचन संबंधित प्रॉब्लम को ये दूर करता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर कर देता है। और आपके दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि दांत के जो मसूड़े खराब होने शुरू होते हैं, ब्लीडिंग गम खराब होने शुरू हो जाते हैं, वो तब होते हैं जब प्रोटीन की कमी होती है दांतों में, या जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जिसकी वजह से मसल्स, जो दांत के नस हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, या जो हमारे गम है वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसे हम मसूड़ा बोलते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो दांतों को सही से पकड़ नहीं पाते हैं, जैसे दांत झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो ये इसके लिए भी बहुत अच्छा है, अपनी आंखों के लिए, हर एक अंग के लिए। उतना ही नहीं, ये आपके लीवर को डिटॉक्स करने का काम करता है, किडनी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन और मिनरल्स और जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें होते हैं। तो आपको ये जरूर लेना चाहिए किनोवा। किनोवा एक बीज होता है और ये वेस्टर्न कंट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं, और भारत में भी इसे कई जगहों पर उगाया जाता है और इसके बारे में लोग जानते हैं। इसके बारे में आप इसे ज़रूर शेयर करिए वीडियो, और लोगों को बताइए और इसे खाना शुरू करिए। इसका प्रयोग अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आपके जो शरीर में बूढ़े होने के बाद, या बच्चों के लिए भी जो इसेंशियल फैट है उसमें होते हैं, जो उनके दिमाग के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। बच्चों का दिमागी शक्ति, या हम जो भूलने की समस्या हो जाती है युवाओं में या बुजुर्गों में, उसको दूर करता है, क्योंकि प्रोटीन बहुत आवश्यक होती हैं। प्रोटीन भूलने की प्रॉब्लम को ठीक करता है, और साथ ही साथ शरीर में ताकत बना रहता है, जिससे हमें कमजोरी का एहसास नहीं होता है। स्ट्रेस को भी दूर करती है, इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जिससे स्ट्रेस कम होती है, चिंता फिक्र कम होती है, डिप्रेशन कम होता है। तो आपको इसे कैसे लेना चाहिए, देखिए आपको क्या करना है, आधा कप, 1 कप का आधा आपको ले लेना है किनोवा। इसको पानी में भिगो के रात भर छोड़ दीजिए, और इसे क्या करिए, आप दूध में, आप चाहें तो इसे पकाकर, जैसे खीर बनाते हैं ना, पायसम बोलते हैं, खीर बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। या फिर आप इसे अगर चाहते हैं कि आप इसे नमकीन बनाकर खाएं, तो इसमें आप काट लीजिए गाजर को, यानी कैरेट को काट लीजिए, बीन्स को काट लीजिए, ठीक है। सोयाबीन को एडेमामे बीन्स बोलते हैं। सोयाबीन अगर हरा हो तो उसे एडेमामे बीन्स बोलते हैं। उसी को आपने सुना होगा, एडेमामे बीन्स क्या होता है। तो ये सोयाबीन का हरा वाला बीन होता है, इसे सुखाने के बाद सोयाबीन बोला जाता है। तो आप एडेमामे बीन्स को काट लें, तो सोयाबीन भी हो गया है उसमें, और इसे हल्का सौटे कर लीजिए, हल्का उबाल लीजिए। या फिर उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काले मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक डालकर, हल्दी डालकर यानी टर्मरिक डालकर, उसके बाद इसे पानी डालकर इसकी खिचड़ी बनाकर भी आप खा सकते हैं। तो आप किसी दिन रोटी की जगह पर या किसी दिन चावल की जगह पर इसे खाइए, ताकि आपके शरीर के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो। और उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, फिर भी आप नौजवान दिखना चाहते हैं, मजबूत रहना चाहते हैं, किसी का सहारा लेना कोई पसंद नहीं करता है, तो आप इसे ज़रूर से खाना शुरू करिए। आपके लिए वंडर करेगा, बहुत फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर से खाइए और इसे शेयर भी करिए। और सोयाबीन की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। हरा सोयाबीन है तो भी इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं, जिसे हम एडामामे बीन्स बोलते हैं। या सोयाबीन जो है उसके चंक्स अगर हैं, यानी सोयाबीन की जो आप देखते होंगे ना, चंक्स आते हैं सोयाबीन जो बाजार में खूब
बेचे जाते हैं, उसे आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं या उबाल कर खाइए। बहुत सारे इसके रेसिपीज़ बन जाते हैं। सोयाबीन की दूध भी तैयार की जाती है, अलग अलग तरीक़ों से इसे खाया जाता है। तो इसका प्रयोग करना शुरू करिए और शरीर में कई सारी बीमारियों से बच जाइए। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अच्छी लगेगी तो इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपनी राय ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको मेरे बताए गए जो तरीके हैं वो अच्छे लगते हैं तो राय ज़रूर दीजिएगा, शेयर करिएगा। और जो भी मैंने ये दोनों चीज़ बताई हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी करके बताई हैं, तो ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।